Hello dear students, I hope you are doing well. So I'm back with another lecture that is on spermatogenesis, right? तो आपका जो क्लास 12 का चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, उस चैप्टर में एक टॉपिक है दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट? तो उसी टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का जेनेसिस। किसका जेनेसिस? स्पर्म का जेनेसिस। अभी जेनेसिस का मतलब क्या है? जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो किसका फॉर्मेशन होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो स्पर्म बनाने वाला जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट? तो आज का जो टॉपिक है, इस पूरा टॉपिक में, पूरा लेक्चर में आज समझने वाला है कि स्पर्म कैसे बन रहा है, राइट? तो स्पर्मेटोजेनेसिस का डेफिनेशन आपको पता चल गया कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट? अभी सेकंड जो चीज़ें हमें समझना है कि ये जो प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, ये कहाँ पे होगा? दैट मीन्स साइट ऑफ ऑकरेंस। साइट ऑफ ऑकरेंस, राइट? अभी आपको टेस्टिस का स्ट्रक्चर पता है, ठीक है? तो ये क्या है? लेट्स से दिस इज ए टेस्टिस, ठीक है? ये टेस्टिस है और ये क्या है? लेट्स से दिस इज एपिडाइडिमिस, ठीक है? अब ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस का अंदर आपको पता है कि कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसे हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है? तो ऐसा कंपार्टमेंट कितना रहेगा? अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स रहेगा जिसे हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल रहे हैं, ठीक है? अभी ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, इस लोब्यूल्स का अंदर हमें कुछ टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेमनिफेरस टिब्यूल। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेमनिफेरस टिब्यूल, ठीक है? सेमनिफेरस टिब्यूल। तो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल कितना रहेगा? एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में अराउंड 1 to 3 नंबर्स ऑफ सेमनिफेरस ट्यूब्यूल रह सकते हैं, ठीक है? तो ये जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है? ये स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो साइड ऑफ ऑकरेंस सबको पता चल गया कि जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है, उस सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होगा? आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है? तो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होगा? आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है, इस सेमनिफेरस ट्यूब्यूल में वी कैन सी टू टाइप्स ऑफ सेल। वी कैन सी टू टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है? जो पहला सेल है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। एंड सेकेंड सेल इज योर सर्टोली सेल। सर्टोली सेल, ठीक है? अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ किसका? सेमनिफेरस ट्यूब्यूल का, ठीक है? ये हो गया, लेट्स से दिस इज योर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? क्रॉस सेक्शन, ठीक है? अब ये जो बीच का कैविटी आपको देखने को मिल रहा है, दिस कैविटी इज नोन एज ल्यूमेन, ठीक है? और बाकी का जो रीजन है, ये जो रीजन है, ये रीजन क्या हो गया? ये सेमनिफेरस ट्यूब्यूल का वॉल है। तो इसका वॉल में हमें वी कैन सी टू टाइप्स ऑफ सेल। एक जो सेल है दैट इज योर स्पर्मेटोगोनिया, जो कि क्या बना के देगा? आपको बना के देगा स्पर्म। दूसरा जो सेल है दैट इज सर्टोली सेल, ठीक है? अभी ये जो स्पर्म फॉर्म होगी, ये स्पर्म क्या करेगा? स्पर्म फॉर्म होने के बाद ये स्पर्म आएगा, आके इसका हेड जो है इस सर्टोली सेल के अंदर एम्बेड कर देगा। इस सर्टोली सेल के अंदर एम्बेड कर देगा और इस सर्टोली सेल से ये क्या लेते रहेगा? नरिशमेंट लेते रहेगा। तो इससे आपको दो चीजें पता चल रहा है। एक जो चीज है कि जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया को क्या बना के देगा? स्पर्म, ठीक है? और जो ये सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल के अगर ये जो स्पर्म फॉर्म होगी, इस स्पर्म को ये सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड करेगा? नरिशमेंट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट, ठीक है? ये चीजें क्लियर हो गया। अभी देखो, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, ये प्रोसेस 3 फेज में कंप्लीट होता है। कितना फेज में? 3 फेज में कंप्लीट होगा, ठीक है? ये 3 फेज क्या है? पहला जो फेज है दैट इज मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें कि क्या होगा? जो स्पर्मेटोगोनिया है वो मल्टीप्लाई करके अपना नंबर इंक्रीज करेगा। सेकंड जो फेज है दैट इज ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज, इसमें क्या होगा? जो स्पर्मेटोगोनिया है वो अपना साइज में ग्रो करेगा, ठीक है? एंड थर्ड फेज इज मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज, जिसमें कि क्या होगा? ये आपको मैच्योर स्पर्म बना के देगा, ठीक है? स्पर्मेटोगोनिया से मैच्योर स्पर्म बनाने वाला जो प्रोसेस है, फेज है, उसे मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। ये तीनों फेज समझ लिया तो स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट, राइट? अभी हम लोग क्या करने वाला है? अभी हम लोग जो प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का उसको समझने वाला है, ठीक है? तो मैं क्या करने वाला हूँ? पहले तो मैं एक स्पर्मेटोगोनिया बना रहा हूँ उधर, ठीक है? ये क्या है? दिस इज स्पर्मेटोगोनिया, जिसका प्लॉइडी क्या है? ट्वाइस है, राइट? मतलब ये एक डिप्लॉइड सेल है। ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है? तभी ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये क्या करेगा? इससे आपको बनाना है स्पर्म। पर ये स्पर्म बनाने से पहले क्या करेगा? ये मल्टीप्लाई करेगा और अपना नंबर इंक्रीज करेगा थ्रू माइटोसिस। ये क्या करेगा? माइटोसिस करेगा और अपना नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है? इसने क्या कर लिया? माइटोसिस कर लिया और अपना नंबर इंक्रीज कर लिया। माइटोसिस, ठीक है? अभी इसमें से कुछ सेल जो है वो मल्टीप्लाई करते रहेगा और अपना नंबर इंक्रीज करते रहेगा। कुछ सेल जो क्या है, वो क्या करेगा? वो अपना साइज में ग्रो कर जाएगा।
वो अपना साइज में ग्रो कर जाएगा और क्या बना लेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो मियोसिस 1, जो कि क्या शो करता है, रिडक्शनल डिवीजन शो करता है। मतलब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये डिवाइड करेगा और डिवाइड करके आपको दो नया सेल बना देगा, जिसका क्रोमोसोम नंबर जो है रिड्यूस होकर हाफ हो जाएगा। मतलब इसका कितना है, क्रोमोसोम नंबर ट्वाइस है। तो ये जो सेल ये डिवाइड करेगा तो दो नया सेल बनेगा, और इन दोनों सेल में जो क्रोमोसोम नंबर है वो कितना रहेगा, एन एन, मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या हो गया, रिड्यूस। ये जो नया सेल बना है ये क्या है, ये दोनों नया सेल क्या है, हैप्लॉइड सेल है। ठीक है, अब ये जो हैप्लॉइड सेल है, इन हैप्लॉइड सेल्स को हम लोग क्या बोलता है, इन हैप्लॉइड सेल्स को हम लोग बोलता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स विल फर्दर अंडरगो मियोसिस 2। ये क्या अंडरगो करेगा, मियोसिस मियोसिस 2। ठीक है, अब ये जो मियोसिस 2 है ये क्या शो करता है, ये शो करता है इक्वेशनल डिवीजन। मतलब ये सेल तो डिवाइड करेगा, सेल डिवाइड करके दो नया सेल बनेगा, पर उसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका, नया सेल बन गया, नया 4 हैप्लॉइड नया सेल बन गया। ठीक है, ये जो 4 हैप्लॉइड नया सेल बना है, इन सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। ठीक है, अब ये जो स्पर्मेटिड ये क्या है, ये है राउंड और नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, पर अपना जो स्पर्म है वो दिखने में कैसा है, फ्रॉग का लार्वा, जिसे हम लोग टैडपोल बोलते हैं, टैडपोल जैसा है। ठीक है, टैडपोल जैसा है, कुछ इस तरह का है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्पर्मेटिड है, इस स्पर्मेटिड में हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करते ही इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, इस टैडपोल का लार्वा का जैसा, जिसे हम लोग स्पर्म बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमने कर दिया इसमें क्या, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करते ही ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्पर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्पर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो 4 स्पर्मेटिड से आपको 4 स्पर्म सेल मिल गए। ठीक है, 4 स्पर्मेटिड से आपको क्या मिल गया, 4 स्पर्म सेल मिल गया, स्पर्म जिसे हम लोग स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, अभी देखो ये जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाने वाला जो प्रोसेस है, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनाने वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड्स विल अंडरगो डिफरेंशिएशन, और ये क्या बना के देगा आपको, स्पर्म बना के देगा। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये पूरा था आपका क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये पूरा प्रोसेस क्या था आपका, स्पर्मेटोजेनेसिस। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, राइट। आपको 2-4 टर्म्स याद रखना है। एक तो हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस, मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। दूसरा टर्म जो है दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटिड से हम स्पर्म बनाने वाला जो प्रोसेस है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना है कि जो अपना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना स्पर्म सेल फॉर्म हो रहा है, 4। ठीक है, 4 स्पर्म सेल फॉर्म हो रहा है, इस चीज़ को याद रखना है। देखो ये एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, राइट। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फाइनली आपको कितना स्पर्म सेल बना के दे रहा है, 4। तो उस चीज़ को मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है, और लास्ट टर्म जो आपको याद रखना है दैट इज स्पर्मिएशन। क्या रखना है, मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब हो गया कि रिलीज ऑफ sperm into the lumen of seminiferous tubule। ठीक है, स्पर्मिएशन मतलब जो स्पर्म है उसका कहाँ रिलीज हो जाएगा, ल्यूमेन में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में। देखो अपने पास ये क्या है, अपने पास ये हो गया आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है 2 टाइप्स ऑफ सेल। एक तो हो गया स्पर्मेटोगोनिया जिससे स्पर्म फॉर्म हो गया। ठीक है, अब ये स्पर्म फॉर्म होने के बाद ये स्पर्म क्या करेगा, ये स्पर्म आपका, इसका जो हेड, ये हेड आके इस सर्टुली सेल के अंदर ये एम्बिट कर देगा। ठीक है, ये सर्टुली सेल का अंदर एम्बिट करने के बाद क्या करेगी, ये ले लेगा इससे नरिशमेंट। नरिशमेंट लेने के बाद क्या होगा, ये स्पर्म यहाँ से निकल के आ जाएगा इस ल्यूमेन में। ठीक है, इस ल्यूमेन में आ जाएगा। तो इस ल्यूमेन में आ जाने वाला जो प्रोसेस है, सर्टुली सेल से निकल के इस ल्यूमेन में आ जाने वाला जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम लोग स्पर्मिएशन बोल रहा था। देखो इसलिए मैंने लिखा रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज स्पर्मिएशन, राइट। तो यही था पूरा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो समझ में आ गया तो आपको पता ही करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट। और कमेंट में लिखिए कि जो नेक्स्ट वीडियो में बनाओ वो कौन सा टॉपिक में बनाओ, राइट। तो टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।